इसके राइटर अब्दुल गनी शेख जी हैं। शुरू करने जा रहे हैं। ये जो शॉर्ट स्टोरी है ये ले की एक कहानी है। ले में जो दादी होती है उसको अभिले बोलते हैं। उन्हीं के ऊपर ये कहानी लिखी गई है। चलिए शुरू करते हैं। When अभिले heard the news of earthquake in Turkey, her face turned ashen. जब अभिले ने सुना अर्थक्वेक आ गया है टर्की में तो उनका जो फेस था वो पीला पड़ गया। Choked with tears, she said, "Oh protector, you are Rahim or Vakrim, no, so merciful and benevolent." वो भगवान को बोलते हैं। प्रोटेक्टर मीन्स भगवान को बोलती है खुदा, तुम ही रहीम हो, तुम ही करीम हो। तो जो ऐसे कहते कहते उसकी आंखों से आंसू नीचे टपकने पड़ते हैं। कहते हैं जो मेरी पोती है उस पे दया दिखाओ, हम पे दया दिखाओ। पिटी ऑन माई ग्रैंड डॉटर रुखसाना की पर से, मेरी जो ग्रैंड डॉटर है उस पे दया दिखाओ। भगवान को बोल रही हैं अभिले की पर से, उसको हमेशा सेफ रखना। ऑल ऑफ अस ब्रस्ट आउट लाफिंग, हम सबका एकदम से हंसी निकल गई। कागा माई एल्डर ब्रदर सेड, अभी रुखसाना इज इन श्रीनगर। काका जो मेरे बड़े भाई थे वो अभी को कहने लगे, अभिले को ही कहने लगे, रुखसाना जो है श्रीनगर में है। द अर्थक्वेक हैज हिट टर्की विच इज थाउजेंड्स ऑफ माइल्स अवे फ्रॉम श्रीनगर। जो अर्थक्वेक है, जो भूचाल है, वो टर्की में आया। टर्की एक अलग से कंट्री है, ना कि वो इंडिया में आया है। और जो हमारी रुखसाना है वो श्रीनगर में रहती है और वो कई मीलों, जो टर्की है वो कई मीलों दूर है श्रीनगर से। बट टीयर्स रोल डाउन अभिले संकन चिक्स, मगर जो अभिले के आंसू थे वो उनकी चिक से नीचे गिरने शुरू हो गए। इट इज नॉट एन इजी टास्क टू कजोल अवर अभी और मेक हर अंडरस्टैंड। अभी को समझाना, कोई भी बात समझाना कोई आसान काम नहीं था। How can one explain that the world has nearly 2000 countries? उनको हम कैसे, कोई भी उनको ये नहीं समझा सकता था कि पूरे दुनिया में कम से कम भी 200 कंट्रीज हैं। एंड ऑल प्लेसेस आर नॉट लाइक अवर विलेज विद इट्स mere 40 or 50 हाउस। और कोई उनको ये भी बात समझानी मुश्किल थी कि सब जगहें जो हैं वो हमारे विलेज की तरह नहीं है, जिसे जहाँ सिर्फ 40 या 50 घर हैं। He has become increasingly apprehensive since the evening Rukhsana departed to Srinagar. जिस दिन रुखसाना श्रीनगर जा रही थी वो उस दिन से बड़ी खफा थी। उनको गुस्सा आ रहा था। वो नहीं चाहती थी कि रुखसाना को श्रीनगर भेजा जाए। The bus in which Rukhsana was traveling had broken down near Kargil. जिस बस में रुखसाना जा रही थी वो करगिल के पास खराब हो गई। अभिले argued that if the bus has broken down, it means that Rukhsana had not survived. आगे जो अभिले थी अब वो आर्ग्यू करने लगी बाकियों के साथ, बोलने लगी अगर बस खराब हो गई है इसका मतलब कि रुखसाना अब जिंदा नहीं है, सर्वाइव होता जिंदा होना। टू कन्विंस हर अदरवाइज वी हैड टू यूज अवर एलोक्वेंस टू द अटमोस्ट। उनको समझाना कोई आसान बात नहीं थी। हमने उनके साथ जो भी हमारे अंदर कला थी, भाषण कला, चाहे समझाने की कला, वो उनके साथ हमने पूरी यूज कर ली उनको समझाने के लिए। कागा कंसोल्ड हर, अभिले if the bus stopped working it does not mean that it has an accident. अब जो कागा है मेरे बड़े भाई वो उनको बोलने लगे, अभिले अगर बस रास्ते में खराब हो जाती है इसका मतलब ये नहीं है कि उसका एक्सीडेंट हो गया है। बसेस ऑफन ब्रेक डाउन ड्यूरिंग द जर्नी। बसेस हमेशा तकरीबन जब रास्ते में जा रही होती हैं वो हमेशा कहीं ना कहीं खराब हो जाती हैं। समटाइम्स द ऑयल फ्रीजेस ड्यू टू कोल्ड। कई बार तो क्या हो जाता है, जो उनका ऑयल है वो ठंड के मारे फ्रीज हो जाता है, जम जाता है। क्योंकि जो कहानी जो है ले की है वहाँ काफी ज्यादा ठंड पड़ती है तो कई बार जो पेट्रोल होता है गाड़ी में डाला हुआ वो भी जम जाता है। Sometimes nuts and bolts of the engine do not function or a certain part stops working. कई बार क्या होता है, वो बता रहे थे अपनी दादी को, अभिले को बता रहे थे कि कई बार क्या होता है नट या बोल्ट जो होते हैं इंजन के गाड़ी के वो भी खराब हो जाते हैं, इस वजह से भी गाड़ी काम करना बंद कर देती है। The driver parks the bus on one side of the road, repair it, and then the vehicle takes off. जो ड्राइवर होता है गाड़ी का वो गाड़ी को रोड के एक साइड पे लगा देता है, उसको ठीक करता है और उसके बाद गाड़ी चल पड़ती है। We also had to take extreme precautions before commenting on the news in front of Abhi. हम लोग क्या करते थे, हम भी पूरा ध्यान, प्रिकॉशंस होता पूरा ध्यान रखते थे कि कोई भी ऐसी बात अभी के सामने नहीं बोली जाए। The mention of the daily happenings like the rolling of the bus into a ditch at some places, the drilling of the rail car, the disappearance of the aeroplane, or the firing of the bullet at some procession or the other was enough to trigger
एन इंटेरिमेबल सीरीज ऑफ क्वेश्चंस। अगर डेली हैपनिंग्स की जो बातें होती थी, मेंशन ऑफ द डेली हैपनिंग्स लाइक जो हम आमतौर पे बातें करते हैं घर में, जैसे न्यूज सुनते हैं, जैसे कि कोई बस बीच में गिर गई, खाई में गिर गई किसी जगह पे, या फिर कोई रेल अपनी पटरी से उतर गई, या फिर एरोप्लेन गायब हो गया, या किसी प्रोसेशन में, किसी जुलूस में कहीं गन चल पड़ी, बुलेट चल पड़ी, ऐसे क्वेश्चनों अगर उनके सामने हमने ऐसे क्वेश्चंस कभी बोल दिए तो उस क्वेश्चंस का आंसर देना इम्पॉसिबल था। इनटेरिमेबल मीन्स नेवर एंडिंग। उनके ऐसे क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते, सीरीज ऑफ क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते थे उनके दादी के, और फिर उन क्वेश्चनों का आंसर देना हमारे लिए पॉसिबल नहीं था। इज माई रुखसाना सेफ? बोलती थी क्या मेरी रुखसाना सेफ है? वहां से रुखसाना ट्रेवलिंग इन दी बस, क्या रुखसाना उसी बस में ट्रेवल कर रही थी? रुखसाना इज वेरी क्यूरियस, शी मस्ट हैव गॉन टू सी दैट प्रोसेशन। रुखसाना को बात जानने क्यूरियस होता, किसी बात जानने की बड़ी उत्सुक रहना, तो जानने की बड़ी रहती है, उसका ऐसा नेचर है, तो वो भी पक्का उस प्रोसेशन में गई होगी और वो अब जिंदा नहीं है। मीन्स वो जो हम आमतौर की बातें करते हैं वो उन बातों को रुखसाना से रिलेट कर देती थी और बस उनके क्वेश्चन आंसर शुरू हो जाते थे। We should start laughing and अभी would admonish। admonish होता है something to be avoided। हम लोग, हाँ, हमारा हंसी छूट जाती थी और अभी अस जेट अगेन फॉर सेंडिंग टू श्रीनगर, और वो क्या करती थी, अवॉइड कहती, हमें मतलब मना करती थी कि हमें रुखसाना को श्रीनगर नहीं भेजना। When she expressed helplessness, we comfort her saying that श्रीनगर, जब वो बात करके चुप कर देती थी फिर हम उनको समझाते थे कि श्रीनगर कभी दूर नहीं है, श्रीनगर इज दी माउंटेन रिजॉर्ट दैट इट इज कॉल्ड द पैराडाइज ऑफ द अर्थ। और ये जो श्रीनगर है ये धरती के ऊपर स्वर्ग है, और लोग एंड एवरी ईयर थाउजेंड्स ऑफ द टूरिस्ट विजिट श्रीनगर टू एक्सप्लोर इट। और हर साल हजारों की तादाद में लोग वहां पे टूरिस्ट आते हैं श्रीनगर में उसको देखने के लिए। We try to make her understand that Rukhsana was in Srinagar not to of some dispersion but to get further education and seek a better life। अब हम उनको ये समझाने लगे रुखसाना श्रीनगर इसलिए नहीं गई कि उसको उसके दिल में कोई निराशा थी या कोई गुस्सा था, बट वो फर्दर एजुकेशन के लिए, मतलब कि वो उसको और पढ़ना था आगे, और जिससे कि उसकी लाइफ जो है वो अच्छी हो जाए, इसलिए वो श्रीनगर गई है। When we promised that नेक्स्ट स्प्रिंग वी शुड टेक हर टू श्रीनगर टू, अभी हेल्प साइलेंट। जब हम उनसे प्रॉमिस करते थे कि अगले स्प्रिंग में, अगला स्प्रिंग का जब मौसम आएगा हम आपको अपने साथ श्रीनगर ले जाएंगे रुखसाना के पास, और अभी क्या जाती थी, चुप हो जाती थी। We had bought up for the subject of the visiting Srinagar before Rukhsana left, she would have risen in anger। अगर हम उनके सामने ये बात बोल देते थे कि रुखसाना अब श्रीनगर में है, जो कोई रुखसाना से जुड़ी हुई कोई भी बात उनके सामने बोल देते तो उनको गुस्सा आ जाता था। एंड फिर her mouth declaring I would not leave my children and grandchildren to go anywhere। और वो फिर बोल देती थी आगे से, मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे या मेरे आगे ग्रैंड चिल्ड्रन, पोता पोती कहीं भी आगे जाए, मुझे अच्छा नहीं लगता। श्रीनगर साइड और अभी है नॉट इवन वेंचर बियॉन्ड दी डिस्टेंस ऑफ 10 miles फ्रॉम ए विलेज। वेंचर होता ट्रैवल करना। अभी को तो छोड़ो, वो और तो छोड़ो, वो अपने गांव में भी 10 मील से 10 किलोमीटर से ज्यादा अपने गांव से भी बाहर कभी नहीं निकली थी। 2 years ago, after a gap of 8 years, she had made it to lay down for the annual Dosmek festival held in winter to pursue the town of evil। 2 साल पहले, 8 साल के बाद, वो पिछली बार लेट टाउन में उनको ले जाया गया, जहाँ पे भी उनका एक एनुअल फेस्टिवल होता था। जो वो फेस्टिवल इसलिए मनाते थे कि लोगों को बुराई से अपने नगर को मुक्त करने के लिए, वो इवल होता बुराई से मुक्त करने के लिए एक पूजा होती थी, जिसमें अभी को 2 साल पहले ले जाया गया। She saw masked dancers and musicians leading a procession from the place through the main bazaar। वहाँ पे उन्होंने मास्क पहने हुए डांसर्स देखे, गाने वाले प्रोसेशन को के आगे चल रहे थे, जो मेन बाजार से वो प्रोसेशन गुजर रहा था। She came across monks burning effigies and making crosses of the thread to trap harmful spirits and hungry ghosts of the old year। वहाँ पे उन्होंने monks देखे, साधु वगैरह देखे, burning effigies, जैसे आपने देखा जुलूस वगैरह में क्या करते हैं, मुंह से आग जलाने वाली चीजें मुंह से आग निकालते हैं, वैसी चीजें उसने वहां पे देखी। और उन्होंने वहां पे देखा कि क्रॉसेस ऑफ थ्रेड,
जैसे कि जैसे कई बार लोग बोलते हैं हम लोग स्पिरिट्स आत्माओं को या भूतों को पकड़ रहे हैं, वैसा उन्होंने सब कुछ वहां पे देखा। There was much hustle bustle, but that evening when Abhile returned home, she could only complain, "Oh dear, my head is spinning." हाँ, वहाँ पे बड़ी चहल पहल थी। हस्टल बस्टल मीन्स उस प्रोसेशन में बड़ी चहल पहल थी। बट जब अभिले शाम को घर वापिस आई तो उन्होंने एक ही बात कंप्लेन की, "ओ डियर माई हेड इज स्पिनिंग." मेरा हेड जो है स्पिनिंग मैंने चक्कर खा रहा है। देयर वाज सो मेनी पीपल देयर दैट वाज ब्रीथ वाज स्क्वीज्ड आउट ऑफ मी। वहाँ पे इतने सारे लोग थे कि अब मुझे सांस लेने में भी वहाँ पे प्रॉब्लम हो रही थी। आई विल नेवर गो अगेन। अब मैं इसके बाद कभी भी वहाँ पे नहीं जाऊंगी। During those days, a daughter of distant relative came to visit us in our village. She lived in Delhi. उन्हीं दिनों क्या हुआ कि हमारे दूर के रिश्तेदार की एक लड़की हमारे गांव में आई। वो दिल्ली में रहती थी। अभिले did not recognize her. अभिले उसको पहचान नहीं पाई। And kept staring at her. और उसको घूर के staring तक घूर के देखना। We stifled our laughter and enjoyed ourselves thoroughly. हमने अपना जो हंसी थी उसको काबू करके रखा था और हम इस चीज को पूरा thoroughly enjoy कर रहे थे। Finally when Abhile was told that this was Dolma, जब finally उनको बताया गया कि ये तो डोलमा है, she was astonished. वो बड़ी हैरान हुई। Not डोलमा, I am wondering from where this मेम साहब has descended upon my house. उनको उसको बोलती हैं, मैं बड़ी हैरान हुई, ये मेम साहब हमारे घर में कहाँ से आ गई हैं? What kind of clothes have you put on? ये तुमने किस तरह के कपड़े पहन रखे हैं? डोलमा smiled. डोलमा हंसने लगी। Where have you come from, डोलमा? अब वो उनसे पूछती है, डोलमा तुम कहाँ से आई हो? वो कहती है, I lived in Delhi. वो अम्मा को उसको दादी को जवाब देती है, मैं दिल्ली में रहती हूँ। और देन यू मस्ट बी मीटिंग रुखसाना एवरी डे। फिर उनसे फिर रुखसाना की बात शुरू होगी। वो कहते हैं इसका मतलब तुम रुखसाना से रोज रोज मिलती हो। अम्मा दिल्ली इज वेरी फार फ्रॉम श्रीनगर। आप बोलती हैं दादी को कि दिल्ली जो है वो श्रीनगर से बड़ी दूर है। हैव यू नेवर मेट रुखसाना? अभिले साइंड इन डिसअपॉइंटमेंट। अब वो कहते तुम रुखसाना से नहीं मिली, बड़ी निराश होकर, डिसअपॉइंट होता है, अपॉइंटमेंट होता है, निराश होकर बोलती है अच्छा तुम रुखसाना से नहीं मिली हो। अब वो जवाब देती है, आई स्पेंड 2 days इन श्रीनगर ऑन माई वे हियर। मैं 2 दिन श्रीनगर में रही जब मैं जहाँ पे आ रही थी। आई ट्राई टू मीट रुखसाना। मैंने बड़ी कोशिश की कि मैं रुखसाना से मिलूं, बट वी कैन नॉट लोकेट हर हाउस अम्मा। बट मुझे उसका घर नहीं मिला अम्मा। ओ बट हैव यू डन? ओ उसको कहती हो ये तुमने क्या कर दिया? अभिले वाज मिफ्ट मैंने नाराज होना है, नाराज होगी। यू वर इन श्रीनगर एंड कैन नॉट फाइंड द हाउस ऑफ माय ग्रैंडडॉटर। तुम 2 दिन श्रीनगर में रही और तुम्हें मेरी ग्रैंडडॉटर, मेरी पोती का घर नहीं मिला। इट्स ए बिग सिटी। माय सिस्टर इन लॉ इंटरप्टेड। जो मेरी सिस्टर इन लॉ थी उन्होंने बीच में ही उनको रोका, इंटरप्ट मैंने उनकी बात रोकी और कहने लगी ये तो बहुत बड़ा शहर है। इट हैज पॉपुलेशन ऑफ 5 to 6 lakhs। और जो श्रीनगर है उसकी पॉपुलेशन जो है वहाँ जनसंख्या 5 से 6 लाख है। अभिले हाउ विल पीपल नो वेयर समवन लिव्स अनलेस दे हैव द कंप्लीट एड्रेस। और अभिले को बोलती हैं कि जब तक हमें किसी का कंप्लीट एड्रेस नहीं पता हम उसके घर को कैसे ढूंढ सकते हैं, क्योंकि वहाँ काफी सारे लोग रहते हैं। Everyone says the same thing. Abhile's tone became serious and her eyes filled with tears. हर किसी ने उनको यही बोला। अभिले की जो टोन थी, जो उनकी बातचीत जो जिसमें करी थी वो काफी सीरियस हो गई और उनकी जो आंखों में आंसू भर गए। आई रिमेम्बर अनदर फनी एपिसोड रिगार्डिंग माई अभी। मुझे एक और बात याद आती है, एक बड़ी हंसने वाली बात याद आती है अपनी अभी के बारे में। अभी मीन्स अभिले को ही बोला है। आई वॉज वेरी यंग दोज डेज। मैं उस वक्त बड़ी छोटी थी। माई अंकल समटाइम्स केम्स टू विलेज टू हंट। मेरे अंकल कभी कभी हमारे गांव में आते थे शिकार के लिए, हंट होता शिकार करना। वंस माई अंकल रिटर्न टू द टाउन बट लेफ्ट हिज डबल बैरल गन बिहाइंड। एक बार क्या हुआ, मेरे जो अंकल थे वो चले गए और उनकी जो डबल बैरल गन थी वो हमारे घर में ही रह गई। Abu has kept his gun in the kitchen where a big battalion of kids of various relatives and in-laws often gathered. अबू जो थे उन्होंने जो गन थी वो किचन में रख दी, मगर हमारे घर में क्या होता, हमारे बहुत सारे रिलेटिव्स इन-लॉज के बच्चे इकट्ठे वहां पे होते थे। अभिले was so tense that she could not sleep for 2 days. अभिले इतनी टेंस हो गई, उनको इतनी मतलब कि वो हो गया कि वो दो दिन तक सोई ही नहीं। She guarded the kitchen all day to make sure no children touch the gun.
और वो सारा दिन किचन का पूरा ध्यान रखती थी कि कोई भी बच्चा उस गन को छुए नहीं। कन्विंस्ड दैट एज सुन एज इट वाज टच्ड, और उनका कहना था कि बुलेट्स कुड एक्सप्लोर इंटेंसली एंड एवरीवन वुड डाई। जो उनको लगता था कि जैसे इस गन को हाथ लगाएंगे उसमें से गोली निकलेगी और सब लोग मर जाएंगे। शी वुड हैड लॉक द डोर इफ इट हैज बीन इन एनी अदर रूम। वो हो सकता है कि अगर गन और किसी कमरे में रखी होती तो वो गन को उस कमरे को लॉक ही कर देती। बट हाउ क्लोज ऑफ द किचन, मगर जो किचन थी किचन को कैसे बंद करती। व्हेन अभा एंड अबू रिटर्न टू द विलेज ऑन द थर्ड डे, जब अबू और जो अभी अबा थे वो 3 दिन के बाद वापस घर आए, हर्ड अबाउट द सिचुएशन, और उनको ये बात बताई गई कि अभिले ने ऐसा ऐसा किया है। शी रोल्ड ऑन द फ्लोर विद लाफ्टर, और वो हंसी के मारे लोटपोट हो गए, फर्श पे लोटपोट हो गए। आई मस्ट कन्फेस दैट आई टेक एडवांटेज ऑफ अभिले सिंप्लिसिटी। मैं भी कन्फेंस करती हूँ, मानती हूँ कभी कभी मैं भी अभिले की जो भोलापन था उसका कभी कभी फायदा उठाती थी। The arm of the children always present at the home tears my notebooks to make kites and boats. जो हमारे घर में जो इतने सारे बच्चे जो रहते थे वो क्या करते थे, कभी कभी कॉपियों के पेज फाड़ते थे, उनकी काइट्स बनाते थे, बोट्स बनाते थे, रिपिंग एंड शीट्स टू शेड विथ। और ये जो पेज फाड़ने का तरीका था उनका, उनके हाथ ऐसे चलते थे जैसे कैंचियां होती हैं। I put on the tearful face before Abhi and tell her that the papers are official. मैं क्या करता था, अभी के आगे फेस बना देता था, रोना सा मुंह बना देता था कि अगर ये पेज फट गए तो मेरे जो ऑफिशियल पेज है और मेरा बहुत बड़ा नुकसान होगा। इफ इट वाज डॉन आई विल बी पेनलाइज्ड, अगर ये इनको किसने फाड़ दिया और मुझे इसकी सजा मिलेगी। These words work like magic on her, and she preserves my paper with such intense care that no child would dare to even look at him. और ये जो वर्ड थे मेरे कहे हुए वो उनके ऊपर जादू का काम करते थे, और वो उन पेपर्स को ऐसे संभाल के रखती थी कि जैसे कोई बच्चा उसको देख भी नहीं पाए, हाथ को दूर लगाना उसको देख भी नहीं पाए। Not stopping at this, she saves all the sorts of scraps and tidbits even when I was away. इवन की वो क्या करती थी, वो पेजेस को क्या संभाल कर रखना, इवन उनको कोई भी कागज मिल जाता था घर में वो उनको उठा कर रख लेती थी, संभाल कर रख लेती थी। When I go to the village, presents them to me. जब मैं घर वापस जाता था गाँव तो वो मेरे सामने रख देती थी इन सब कागजों को कि कीजिए उसके हैं चाहिए या नहीं। Among them are the papers from the grocers and snuff sellers for wrapping spices and snuffs. उन कागजों में वो सब कागज होते थे, जैसे हम बाजार में जाते हैं तो हमें कोई लिफाफे में कोई चीजें डाल के दे देता है या कोई कागज में रैप करके कोई चीजें दे देता है, तो वो सारे वो कागज संभाल के रखती थी, फिर मुझे बताती थी जब मैं गाँव वापिस आता था। All grandmothers, despite their various backgrounds, are similar, particularly in relation to modern technology. सारी दादियाँ जो होती हैं वो उनकी जो बैकग्राउंड्स होती है वो सिमिलर होती है, मीन्स उनकी सोच जो होती है वो एक ही जैसी होती है, खास करके मॉडर्न टेक्नोलॉजी को लेके। लाइक वन ऑफ द ग्रैंड मदर्स इन दी नेबरहुड, जैसे कि मेरे पड़ोस की एक दादी थी वो भी ऐसी ही थी जैसे कि मेरी दादी थी। When she refers to an aeroplane, she switches to the honorific speech. जब उनके सामने एरोप्लेन की जहाज की बात की जाती थी तो वो ऐसी बात करती थी रिस्पेक्ट देके, एरोप्लेन को रिस्पेक्ट वाली बात, उसकी जो बातचीत होती थी एरोप्लेन को रिस्पेक्ट देके बोलती कहती थी द प्लेन साहिब हैज अराइव्ड। एरोप्लेन को बोलती प्लेन साहिब हैज अराइव्ड, मतलब प्लेन साहिब आ गए हैं। द प्लेन साहिब मस्ट बी फेसिंग ए लॉट ऑफ डिफिकल्टीज। जब वो ऑन हेयरिंग इट मेक नॉइसेस, जब वो आवाज सुनती थी उसकी तो कहती थी प्लेन साहिब को बहुत सारी डिफिकल्टीज का, बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। एंड टुडे प्लेन साहिब वाज वेरी बिग, और आज देखो प्लेन साहिब कितने बड़े लग रहे हैं। दे सॉ दैट व्हेन अनदर अभी सॉ अ प्लेन फॉर द फर्स्ट टाइम, मैंने एक बार देखा एक और अभी जो हमारे पड़ोस की थी, उसने जब एरोप्लेन को पहली बार देखा तो उसने क्या किया, शी वेंट टू ग्रीट द प्लेन विद बंडल्स ऑफ ग्रास इन हर बास्केट। उसने अपने बास्केट में अपनी टोकरी में बहुत सारी ग्रास इकट्ठी की और उसको ग्रीट करने के लिए चली गई एरोप्लेन को। There is another episode associated with अभी, मुझे एक और बात याद आती है अपनी अभी की। She and another अभी from our community went to see a film. मेरी दादी और मेरे पड़ोस की दादी दोनों एक बार फिल्म देखने के लिए गई। It was their first film, वो उनकी पहली फिल्म थी, and will probably be their last, और मुझे लगता है वही उनकी लास्ट फिल्म भी थी। Due to their weak eyesight, the moving images on the screen held on no more truth for them than they dreamed.
और उनकी जो आई साइट थी, जो उनकी नजर थी वो कमजोर थी, और उनको जो हिलती हुई तस्वीरें, उनको ऐसा लगा जैसे सब कुछ सच है, ना कि कोई सपना। दे वॉच द फिल्म लेस एंड कंप्लेन मोर ऑफ द हेडेक्स एंड द वो जो क्या कर रही थी कि फिल्म को कम देख रही थी और कंप्लेन ज्यादा कर रही थी। उनको कह रही थी मुझे उल्टियां आ रही हैं, मुझे सिर दर्द हो रही है। ये दोनों दादियां ऐसी ही बातें कर रही थी। Similarly, with my elder sister's help, I understood that one of the most important themes in the film was about mother-in-law's harassment of the daughter-in-law. अब जो मेरी बड़ी जो बहन थी, उन्होंने उनको समझाया कि बहुत सारी जो फिल्में होती हैं एक ही थीम के ऊपर बनी होती है। कौन वाली थीम? जैसे कि सासें अपनी बहू के साथ जो भी जुल्म करती हैं, उन थीम के ऊपर फिल्में बनी होती हैं। The next day saw both Abhi sitting on the rooftop of their houses, swaying विनोम on the mother-in-laws of the world. अब नेक्स्ट डे हमने क्या देखा, वो जो दोनों दादियां थी वो दोनों छत के ऊपर बैठी थी, और उनकी जो टॉपिक था, बात था, वो क्या था? वही सासों के ऊपर वो अपना जहर उगल रही थी। विनोम होता जहर उगलना। जो भी दुनिया की सासें थी उनके ऊपर वो जहर उगल रही थी। गॉड सेव अस फ्रॉम देयर रैप, वो कह रही थी भगवान हमें इनके चुंगल से बचाए। रैप होता है चुंगल से बचाना। Incidentally, a girl from our neighborhood has been married to a household where she did not get along with her mother-in-law. अब हुआ क्या कि हमारे पड़ोस की एक लड़की जिसकी शादी अभी अभी हुई थी, मगर उसकी अपनी सास के साथ बनती नहीं थी। So far then on, wherever anyone mentioned the film, the two of us would immediately start rebuking all the mother-in-laws bitterly. अब उसके बाद कभी भी अगर कोई भी बात अगर होती थी फिल्म के बारे में, तो अभी जो थी वो बस उसी बात में मदर इन लॉ को कोसना शुरू कर देती थी, गंदी मंदी बातें बोलना शुरू कर देती थी सासों के बारे में। नेबरिंग अभी इज ऑफ द सेम एज एज अवर अभिले, जो मेरे पड़ोस की अभी थी दादी थी, उसकी भी उम्र सेम मेरे दादी की तरह ही थी। शी इज फ्राइटेंड वुमेन इंडीड, मगर वो बड़ी खतरनाक किस्म की औरत थी। When she is annoyed, she roars like a lion. जब वो उसको गुस्सा आता था तो वो ऐसे घुराती थी जैसे कि कोई शेरनी होती है। She has her own style of replying to all the matters ranging from politics to domestic level. और उनका जो अपना ही एक स्टाइल था बात को बताने का, पेश करने का, चाहे वो पॉलिटिक्स हो चाहे घर की कोई आम बात हो, उनका अपना ही तरीका था उस बात को छेड़ने का। A few months ago, when I was leaning on the staircase reading a book, I heard the two of us telling each other their stories. अब कुछ मिनट्स पहले की बात है, मैं स्टेयर केस पे खड़ा था, कोई किताब पढ़ रहा था, तो मैंने देखा कि दोनों जो अबीस हैं वो आपस में कुछ बात कर रही थी। The same everyday talks with which my ears were familiar. वही जो रोजमर्रा की बातें होती हैं जो मैं आगे भी कभी कभी सुनता था। Surely it is an omen signaling that the day of judgment is near. कौन सी बातें कर रही थी? जो हमेशा वो करती थी, कह रही थी हाँ अब ऐसे लगता है प्रलय का दिन आने वाला है। There must be have been referring to a fatal accident or the simultaneous death of the two men. या फिर वो कैसे बातें करती थी? हाँ किसी एक्सीडेंट के बारे में कोई बात सुन लेती थी, एक्सीडेंट उस एक्सीडेंट के बारे में बात करती थी, या फिर दो आदमी कहीं इकट्ठे मर गए उनकी बात करती थी। और डिमेन डिस्ग्रेस इग्नोरिज्म, या फिर वो क्या करती गालियां निकालती कैसी वाली। डोमेन है पिशाचनी, डिस्ग्रेस होता है लानत है तेरे पे, इग्नोरिज्म होता है मूर्ख। ये सब बातें किसको बोलती थी वो? ऑल एम्ड एट चेस्टिंग ए वेल ड्रेस्ड वुमन। अगर किसी औरत ने कोई अच्छे कपड़े पहने होते थे तो वो ये सब बातें उसको बोलती, पिशाचनी, मूर्ख है, लानत है तेरे पे, ये सब बातें बोलती थी वो उनको। During the conversation, the next door Abhi asked about Ruxana's well-being and before Abhile could replied. अब जब उनकी ये बातचीत चल रही थी तो जो हमारी जो नेक्स्ट वाली अभी थी, जो मेरी नेबर वाली अभी थी, उसने इतनी बात बोलती पूछा मेरी दादी से क्या रुखसाना ठीक है। इससे पहले कि मेरी दादी जवाब देती, इन्फॉर्म हर डैड, और उसने आगे से बोल दिया that there were several floods in श्रीनगर। कहने लगी कि जो श्रीनगर में है बहुत बड़ी बाढ़ आई है। I closed the book I am reading in dismay and awaited Abhilay's reaction. मैं वहाँ पे खड़ा ये सब बातें सुन रहा था और जो मैं किताब पढ़ रहा था मैंने उसको बंद कर दिया। अब मैं अपनी दादी का रिएक्शन इस पे देखना चाहता था कि अब उनका रिएक्शन क्या होगा। La screamed Abhilay, floods, where did you hear this news Hazara? वो कहती है अभिले कहने लगी उसको फ्लड्स कहाँ पे आ गए हैं फ्लड्स हजारा, तुमने ये चीज ये न्यूज जो है ये खबर तुमने कहाँ पे पढ़ी है?
इट वॉज ऑन दी रियलिटी जेस्टरडे। हजारा जवाब देती आगे दादी कि ये जो खबर है मैंने कल रेडियो पे सुनी थी, रियलिटी। द नेक्स्ट और अभी ऑलवेज रेफर टू द रेडियो एज रियलिटी। जो हमारी पड़ोस वाली दादी थी वो रेडियो को रियलिटी बोलती थी। वल्ला नो वन टोल्ड मी अबाउट दिस, डिड नॉट शी टेल यू। वो कहती है, जो मेरी दादी वो कहती है वल्ला किसी ने मुझे ये बात नहीं बताई। अब दूसरी दादी कहती है क्या बशीर ने भी तुमसे ये बात नहीं बोली। अभिले साइंड, अभिले कहती चुप हो जाती है। यू डिड नॉट नो हाउ माय सन्स आर, कहती जवाब देती है तुम्हें नहीं पता मेरे बच्चे कैसे हैं। आफ्टर ए फ्यू मोमेंट्स शी सेड आई विल गो डाउन हजारा। कुछ मोमेंट्स के बाद, कुछ मिनट्स के बाद वो क्या कहती है, हजारा में नीचे जा रही हूँ। माई हार्ट इज थ्रम्बिंग लोडली, मेरा जो दिल है वो जोर जोर से धक धक कर रहा है। आई हर्ड द इको ऑफ हर फुट स्टेप्स, मैंने अपनी दादी के फुट स्टेप्स की इको आवाज नीचे उतरते हुए सुनी। नो कैलमिटी हैज बिफॉलन अस, अब हम पे प्रलय, हमारे पे मुसीबत गिरने वाली थी, क्योंकि अभिले के अब क्वेश्चन आंसर स्टार्ट होने वाले थे। आई थॉट एंड स्पेड डाउन लीपिंग अक्रॉस द स्टेयरकेस, मैंने छलांग लगाई और स्टेयरकेस के और पीछे की तरफ हो गया। The echo of the Abile's weak footsteps could soon be heard on the part of the staircase where I had been reading a few moments ago. जो अभिले के फुटस्टेप्स की आवाज थी अब मुझे थोड़ी धुंधली धुंधली सुनाई देने लगी जहाँ पे मैं खड़ा था। As soon as she came down, she stormed at us. जैसे जैसे वो नीचे उतरी हमारे पे जैसे तूफान आ गया, ऐसा हो गया। Did I not say not to send रुखसाना to श्रीनगर, मैंने आप लोगों को बोला था कि रुखसाना को श्रीनगर नहीं भेजना। बट नो वन पेड हीड टू माई वर्ड्स, मगर कोई भी मेरी बातों के ऊपर ध्यान नहीं देता, मेरी बात कोई भी नहीं सुनता। अभिले अब ऐसा बोलने लगा। व्हाट्स द मैटर आस्क्ड कागा, वो कागा जवाब देता उसको तो क्या हो गया अगर वहां पे फ्लड आ गया। देयर वाज अ फ्लड इन श्रीनगर, फ्लड्स। अभिले वेव्ड हैंड्स इन एजिटेशन, अब वो हाथ उठा के दादी बोलने लगी वहां पे क्या आ गया, फ्लड्स आ गए हैं, बाढ़ आ गई है। सो व्हाट कागा वाज इरिटेटिंग, जो कागा था अब इरिटेट होने लगा, कहता तो क्या हो गया वहां पे फ्लड आ गया। इट्स अ बिग सिटी, द फ्लड केम, स्टॉर्म्स केम, फायर ब्लेज, बहुत बड़ी शहर है, वहां पे फ्लड्स आते रहते हैं, स्टॉर्म्स तूफान आते हैं, कभी कभी कहीं कहीं आग भी लग जाती है, तो फिर क्या हो गया। एनफ एनफ आई हैव हर्ड एनफ, अब दादी क्या करती, कहती बहुत हुआ, मैंने बहुत कुछ सुन लिया। She placed both her hands on her ears, her eyes brimmed with tears. अब उसने अपने दोनों हाथ अपने कानों पे रख दिए और उसकी आंखों से आंसू टिप टिप बरसने लगे। For several days, Abhilay's doubt did not abate, and she became very quiet. फिर कई दिनों तक क्या हुआ, जो अभिलय का डाउट था, जो उसके मन में शंका थी, वो कम नहीं हुई, अबेट होता कम होना। And she became quiet, और वो चुप हो गई, बोल ही नहीं थी, किसी के साथ बातचीत नहीं करी थी। She decided to accompany काका and me on the trip to श्रीनगर, अब उसने डिसाइड किया, मैं और जो काका थे वो श्रीनगर जा रहे थे, अब अभिलय ने भी डिसाइड किया वो भी हमारे साथ श्रीनगर चलेगी। ऑन द वे, रास्ते में she was very uncomfortable with the vomiting and the dizziness, रास्ते में उनकी तबीयत खराब हो गई, बार बार उनको उल्टियां हो रही थी बस में यात्रा के वक्त। We spent the night in Kargil and reached Srinagar on the next day. हमने रात जो थी करगिल में गुजारी और अगले सुबह हम लोग श्रीनगर के लिए निकल गए। कागा said, अभी you were worried for रुखसाना, कागा बोलने लगे अब वो रुखसाना के पास पहुंच गए। अभी ये देखो तुम हमेशा उसकी चिंता करती रहती थी रुखसाना की, देखो see how hale and hurty she looks, देखो कितनी तगड़ी है, कितनी हट्टी कट्टी दिख रही है। हर फेस इज फेयर, देखो इसका रंग भी साफ हो गया है। एंड हर चीक्स हैड टर्न रेड, और इसके जो गाल हैं वो भी लाल हो गए हैं। अभिले क्लर्क टू रुखसाना एंड वेप्ट ए लॉट, अभिले ने रुखसाना को अपने साथ जैसे क्लंक कर लिया, जिफी डाल ली और वो रोने लगी, वेप्ट ए लॉट, बहुत रोई। आफ्टर रेस्टिंग फॉर 2 days, 2 दिन के लिए 2 दिन तक उन्होंने रेस्ट की। अभिलेश रुखसाना टूक हर फॉर ए टूर अराउंड श्रीनगर, अब रुखसाना उनको श्रीनगर के टूर पे अपने साथ ले गई। अभी लुक व्हाट ए बिग सिटी एंड ब्यूटीफुल सिटी श्रीनगर इज, रुखसाना उनसे बोलती है देखो अभी ये जो श्रीनगर है कितनी बड़ा शहर है, कितना सुंदर शहर है। दिस इज डल लेक, उन्होंने जब घुमाया डल लेक दिखाया। दिस इज निशात बाग दिखाया।
शालीमार गार्डन्स, नेहरू पार्क, चार मीनार, जो सारी चीजें श्रीनगर में मशहूर हैं, लोग उनको देखने के लिए जाते हैं। ये सब चीजें उसने अपनी दादी को दिखाई। 4 days passed without incident, 4 दिन गुजर गए, कोई भी दुर्घटना नहीं घटी। On the 5th day, अभी declared, I will return to Leh, I miss children। 5वें दिन अभी ने डिक्लेयर कर दिया, कहने लगी कि मैं अब ले वापस जाऊंगी, मुझे बच्चों की याद आ रही है। आई मिस माई डॉटर जमीला, मुझे अपनी बेटी जमीला की बहुत याद आ रही है। माई डॉटर ग्रैंड डॉटर हमीला एंड लिटिल जावेद, मुझे अपनी पोती हमीला की बहुत याद आ रही है और छोटे जावेद की भी बहुत याद आ रही है। She insisted on this way in such a manner that on the very evening we have to purchase return tickets to Leh for ourselves and Abhilay। अब वो इंसिस्ट, मैंने जोर लगा रही, वो अब इतना इंसिस्ट करी, इतना जोर लगा रही थी कि हमें उनसे ना नहीं की गई। हमने क्या किया, ऑन द वेरी इवनिंग, शाम को ही हमने क्या कर लिया, रिटर्न टिकट्स कटवा ली अभी की और अपनी, और हम ले के लिए रुखसाना हो गए, क्योंकि अभी ले अब रुखसाना के पास रुकना नहीं चाहती थी, अपने घर वापस जाना चाहती थी ले, क्योंकि वो कहीं भी ज़्यादा देर तक एक जगह टिकी नहीं रह सकती थी। अब कह रही थी मुझे घर की याद आ रही है, मुझे अपने बच्चों की याद आ रही है, पोते पोतियों की याद आ रही है। इसी वजह से अब हमने रिटर्न टिकट्स करवाई और जल्दी से जल्दी उनको लेके ले पहुंच गई। इसी के साथ हमारा जो शॉर्ट स्टोरी है अभी ले कंप्लीट हो गया है। अगर आप लोगों को किसी और चैप्टर में प्रॉब्लम आ रही है, उनके उसके क्वेश्चन आंसर्स में या फिर एक्सप्लेनेशन है, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप चेक कर सकते हैं। अगर आपको इस शॉर्ट स्टोरी में कोई प्रॉब्लम है, कुछ चीज़ समझ नहीं आई, प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।